नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। सीएम बनते ही एक्शन में सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर के फैसलों पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पहले ही दिन 11 बड़े फैसले लिए। सुक्खू ने निर्णय लिया है कि पूर्व जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। उनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे और कुछ को डिनोटिफाई भी किया जाएगा। जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनः रोजगार समाप्त कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजों को इससे अलग रखा गया है। राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों तथा शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां भी रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह भी फैसला लिया गया है कि हिमाचल भवन, सदन और राज्य अतिथि गृहों में ठहरने पर मंत्रियों और विधायकों को किराए में अब छूट नहीं मिलेगी। जल शक्ति विभाग में पैरा स्टाफ, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज, पैरा कुक और पैरा हेल्पर के मामले में नया नियुक्ति पत्र व नया भर्ती नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। किसी भी विभाग की ओर से आगामी आदेशों तक एलओसी जारी नहीं किए जाएंगे। यह भी फैसला लिया गया है कि अटल टनल रोहतांग के बाहर से हटाई गई सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका फिर से लगेगी। सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका 28 जून 2010 को बतौर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित की गई थी। 16 दिसंबर तक टला हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल का गठन। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का गठन 16 दिसंबर तक टल गया है। 16 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री सहित सभी विधायक राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। 16 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा को 100 दिन पूरे होने हैं। देश भर में कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों को इस दिन यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के मंगलवार को दिल्ली जाने के आसार हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी आलाकमान के साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंत्रियों के नामों पर चर्चा भी करेंगे। डिप्टी सीएम पद नहीं मिलने से नाराज धनीराम शांडिल पहुंचे दिल्ली, सोनिया गांधी से मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने से नाराज कर्नल धनीराम शांडिल दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। शांडिल सीडब्ल्यूडी के सदस्य भी रह चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस की नई सरकार में एक ही संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से सीएम और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। शांडिल इससे नाराज बताए जा रहे हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र के अनदेखी के आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार शांडिल डिप्टी सीएम का पद शिमला संसदीय क्षेत्र को देने की मांग कर रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के लिए जल्द ही सोलन में एक सम्मान समारोह भी रखा जाएगा। यह बात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। नए सीएम सुक्खू के फैसलों पर जयराम ठाकुर का तंज, बोले लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कुर्सी संभालते ही लिए गए निर्णयों पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को ट्वीट कर इन फैसलों पर विरोध जताया है। जयराम ने लिखा है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पुल, सड़क, पेयजल योजना, इन सब कामों को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं अब इन फैसलों को लेकर भाजपा नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। जयराम ने ट्वीट करके कहा है कि बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत अच्छी नहीं है। हमने 5 साल बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा की, कभी बदले की भावना से प्रदेश में कोई काम नहीं किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के किसी फैसले को नहीं पलटा, कोई विकास कार्य नहीं रोका, लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना के साथ काम करना शुरू कर दिया है। गोकुल बुटेल होंगे सीएम, सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार आईटी, आदेश हुए जारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव गोकुल बुटेल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सलाहकार आईटी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव आरडी धीमान की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वीरभद्र सिंह की सरकार में भी गोकुल बुटेल को सलाहकार आईटी का नियुक्त किया गया था। सलाहकार आईटी के रूप में इनका रैंक कैबिनेट मंत्री के स्तर का ही होगा। नरेश चौहान होंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार होंगे। उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रधान सलाहकार मीडिया का एक पत्र सृजित करने के साथ ही नरेश चौहान की इस पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। सुक्खू ने मंत्रियों की नियुक्ति से पहले अभी तक 3 नेताओं को कैबिनेट रैंक दे दिया है। इनमें सुनील कुमार बिट्टू, गोकुल बुटेल और नरेश चौहान शामिल हैं। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में मंत्री और विधायक हर साल बताएंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा, अगला लक्ष्य 2024। हिमाचल प्रदेश के नवयुक्त मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को राज्य सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 2 टूक कहा है कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की होगी। प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी उनकी प्राथमिकता में रहेगी। मंत्रियों पर हाईकमान का ही निर्णय लेना है। जो मंत्री बनेंगे उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। हिमाचल में मंत्री, विधायक और सब चुने हुए प्रतिनिधि हर साल अपनी संपत्ति भी बताएंगे। वहीं 20 दिसंबर से कालका शिमला के बीच चलेगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन, सैलानियों को मिलेगी सुविधा। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर उत्तर रेलवे 20 दिसंबर से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले शिमला आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए 31 दिसंबर तक इस अनारक्षित गाड़ी का संचालन किया जाएगा। हालांकि अगर मांग रहती है तो गाड़ी के संचालन की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। कालका और शिमला के बीच चलने वाली गाड़ियों में यात्रियों की संख्या भी भारी बढ़ोतरी के मद्देनजर रेलवे प्रबंधन ने हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। इंतजार खत्म, आइस स्केटिंग रिंग में जमी बर्फ, बुधवार से शुरू होगा सीजन का पहला सत्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में मंगलवार को स्केटिंग का सफल ट्रायल हुआ। इसमें शिमला आइस स्केटिंग क्लब के अधिकारियों ने पहली बार रिंक में जमी बर्फ पर स्केटिंग का आनंद लिया। इसके साथ ही स्केटर्स का इस सीजन की स्केटिंग करने के लिए चल रहा इंतजार समाप्त हो गया। क्लब ने बुधवार को सुबह रिंक में सीजन के पहले स्केटिंग सत्र शुरू करने का भी निर्णय लिया है। वहीं बागवान बोले, बागवानी की समझ रखने वाले को ही बनाया जाए विभाग का मंत्री। हिमाचल प्रदेश के बागवान चाहते हैं कि नई सरकार में बागवानी से जुड़े विधायक को ही बागवानी मंत्री बनाया जाए। मंत्री खुद बागवान होगा तो समस्याओं को बेहतर तरीके से समझेगा और जवाबदेह भी होगा। बागवान आसानी से अपने मंत्री से मिल सकेंगे। प्रदेश में सालाना 3 से 4 करोड़ पेटी सेब की पैदावार होती है और प्रदेश की आर्थिक भी करीब 13% का योगदान सेब कारोबार का ही है। इसलिए बागवानी की समझ रखने वालों को ही यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी।